गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जो मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं उनके बारे में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु यह परंपरागत शब्दावली है और जहां तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। यानी मंत्रिपरिषद ही है वो समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो करती है। इसके साथ साथ हम जो है अब मंत्रिपरिषद है वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और विदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। तो ये जो काम है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अगला है कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन इससे भी अधिक कानून निर्माण के कार्य का नेतृत्व भी इसके द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विभिन्न विधि निर्माण का कार्यक्रम भी निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। अगली जो पावर है इसके पास में राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। इसमें जो अगली पावर है वित्तीय शक्ति या वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय और व्यय का बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है। ठीक है, इसमें जो बजट का तैयार करने और वह उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। यानी धन विधेयक के अलावा जितने भी बिल होते हैं उनकी प्रस्तुति भी उसी के द्वारा की जाती है। अब है वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएंगे। तो ये मंत्रिमंडल का काम है। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। यानी जब राष्ट्रपति मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है या फिर राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति करता है, तो इस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह करते हैं इस संबंध में। और इस प्रकार नियुक्ति संबंधी जो सारे कार्य है उसमें मंत्रिपरिषद का जो है रोल इम्पोर्टेंट रहता है। अब है भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। तो वो जो है कटौती प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, प्रश्न जो है जो प्रश्न पूछकर जो है यदि उनका नहीं होता तो पूरी मंत्रिपरिषद को है वो उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।